हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। अब ये गॉस थ्योरम क्या होती है? तो गॉस थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल समझ आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई चार्ज है तो उससे नॉर्मल सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ होगी। इसी स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात आपको समझनी है, फ्लक्स क्या होता है। उससे पहले आपको समझना है फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब होता है, जैसे कोई सरफेस है, जैसे कोई सरफेस, ये सरफेस है ना, कोई सरफेस है। अब इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार छेद के निकल रही हैं, है ना, 90 डिग्री पर, तो उसको फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली और 90 डिग्री परपेंडिकुलरली फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। कितनी लाइंस आर पार छेद के किसी भी सरफेस को 90 डिग्री पर निकल रही है तो उसको फ्लक्स कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ऐसे बनाओ और बीच से काट दो, फाई से, और यहां लिख दो छोटा सा ई, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से निकल रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस शर्त ये है कि 90 डिग्री पर ही निकलनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब गॉस ने क्या बताया भैया? ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, है ना। गॉस ने क्या कहा? वो बोला कि किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो आपको करना क्या है? उस चार्ज को एक फालतू के सरफेस में पैक कर देना है। और इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं 3D सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है ना। 3D है, लेकिन ये दिखता है क्या? नहीं दिखता। ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल बोले तो इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। कोई सरफेस नहीं है, कोई चार्ज है। हमने इसको चेक करने के लिए, फ्लक्स चेक करने के लिए उसको एक पैक कर दिया है किसी भी डब्बे के अंदर, है ना, 3D सरफेस के अंदर। तो वो क्या रियल है? नहीं रियल है। हमें फ्लक्स करने चेक करने के लिए ऐसा किया है, कोई रियल बात नहीं है। तो ये पूछ लेता कभी कभी, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस? तो गॉसियन सरफेस इज अ 3D हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लक्स, है ना। अब इससे 90 डिग्री पर लाइंस निकल रही होंगी। चलो भैया निकालो। ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस को आर पार करके निकल रही है, उसको फ्लक्स कहते हैं। अब गॉस ने अपनी भाषा में क्या बोला? गॉस ने बोला फ्लक्स बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कितना? किसका? चार्ज का, जो इसके अंदर बंद होगा। चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड। सिंपल सी बात है, फ्लक्स पता करना है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसका? जो चार्ज अंदर बंद है उसके, उसका। बस सिंपल सी बात। एक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? ई है कॉस थीटा। एक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? गॉसियन सब गॉस थ्योरम के हिसाब से 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। ये बातें दोनों हो गई। आपके फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछता है, बोलता है डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको निकालना है कूलम्स लॉ। चलो वो भी बता देता हूं, है ना। चलो वो भी आपको समझा देता हूं क्या है। देखो, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने। फ्लक्स होता है क्या? ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का होता है फॉर्मूला, है ना। ये बात आप समझ गए। और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? दूसरा पढ़ा है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इतना हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो। जैसे इक्वेट करोगे तो ये हट जाएंगे दोनों, तो आ जाएगा ई ए, कॉस वॉस हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गॉसियन सरफेस है वो 3D सरफेस है ना, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr², है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², तो ये हो जाएगा 4πr²। यहाँ पे रख दिया चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई को निकालना है तो क्या करा जाए भैया? नीचे गिरा दो, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा 4πr²। इसको अरेंज कर लो अच्छे से, तो आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, चार्ज के बगल में r²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? F इज इक्वल टू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। अब हमें एफ निकालना है तो हो जाएगा ई डॉट क्यू। ई का फॉर्मूला क्या है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बगल में रखा है, अपॉन में r²। देखो ये बन गया ना। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया कूलम्स लॉ। ये बन गया आपका
कूलम्स लॉ। 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, 3 नंबर की आती है, जल्दी से नोट कर लो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।